नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने उपपदा लगन थ्रू ऑल साइंस एक वीडियो बनाया था वो आप सभी को पसंद आया हो और उससे आप ये समझ पाए हो कि आपके स्पाउस के जो सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं या किस तरह की फैमिली को वो आ रहे हैं, किस तरह का माइंडसेट हो सकता है, वो आप लोगों को बेहतर समझ में आया हो। ये वीडियो हमारा डेडिकेटेड ये रहेगा कि आपका उपपदा लगन में यदि जो भी प्लैनेट बैठा है तो उसके सिग्निफिकेंस से हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमारे स्पाउस की क्या अप्रोच होगी, क्या माइंडसेट होगा। तो अकॉर्डिंगली इसको आप समझें। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, ये उसके कंटिन्यूशन में ही है, जिससे कि हम दोनों चीज़ों को रिलेट करके किस तरह से बेटर वे में चीज़ों को समझ सकते हैं स्पाउस के संदर्भ में। तो आप लोग अकॉर्डिंगली इसको देखें। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ, अगर आपके उपपदा लगन का संबंध हो जाए सैटर्न से, दैट मीन्स कि आप लोग ये बेसिक्स को समझें ढंग से, जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, चाहे वो मैंने सेवेंथ हाउस से रिलेटेड वीडियोस में आपको बताया हो या ताराकारक से रिलेटेड वीडियो में बताया हो, तो आप चीज़ों को समझेंगे कि सैटर्न की मेन मानसिकता हो गई करियर ओरिएंटेड, वर्कोहॉलिक, एक प्रोफेशनल अप्रोच हो गई, प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई। तो अब ये सब चीज़ें आपके स्पाउस के अंदर भी आ सकते हैं। और किस तरह का रिलेशनशिप हो गया, शन शन चले शनिचरे, दैट मीन्स स्लो एंड स्टडी वाली जो अप्रोच होती है ना, कि धीरे 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 जो अप्रोच करेंगे, उस तरह के पार्टनर हो गए। एक ये होता है ना कि आपको आलस से दिख सकता है पार्टनर में, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न की एक टेंडेंसी ये आती है। और एक इस तरह के रिलेशनशिप में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आपके पार्टनर से जुड़ने के बाद। तो चांसेस ये होते हैं कि आप लोग हमेशा एक लगेज ट्रैवल बैग हमेशा रेडी रखें, क्योंकि फिर क्या होता है कि उस चीज़ की एनर्जी के अगर सिंक में आप रहेंगे तो उन चीज़ों के बेटर सिग्निफिकेंस हम अचीव करेंगे। और ट्रैवलिंग से हमें ये नहीं लगेगा कि हम परेशान हो रहे हैं, कि बार बार ऑन द मूव रह रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग सोच सकते हैं। सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, दैट मीन्स डिले इन मैरिज, बट अ मैच्योर प्रैक्टिकल है ना, एज डिफरेंस वाला पार्टनर मिल सकता है, ऐसे चांसेस होते हैं। लेकिन स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए सोचने वाला, ऐसा माइंडसेट वाला आपका पार्टनर हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को देखें। एक ये हो सकता है कि थोड़ा चुप रहें, कोल्ड अप्रोच हो सकती है, बट केयरिंग इंटरनली। और एक होता है ना, इमोशंस को शो नहीं कर रहे लेकिन अटैच्ड हैं एट अ मेच्योर मेंटल लेवल विद यू, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो आपको ही उनको बूस्ट अप करना पड़ेगा लव रोमांस के लिए, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली उसको देखें। बट अ वेरी सेटल्ड प्रोफेशनल आपको मिल सकता है, जो कि होता है ना कि बढ़िया इनकम वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, उस तरह के स्पाउस आपके हो सकते हैं। और एक ये हो सकता है कि एक होता है ना कि हमारी जिस तरह की वांट होती है कि इस तरह के पार्टनर की मुझे तलाश थी, एक मैच्योर माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ, नो हुकअप कल्चर हो गया, तो उस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और लॉन्ग लास्टिंग लव रिलेशनशिप वाली बात हो गई, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये नहीं है कि एक दिन दो दिन के लिए सोचा जाएगा, जो हमेशा जीवन भर के लिए सोचा जाएगा, फॉर यू, विद यू एंड एवरीथिंग विद यू, एवरीथिंग फॉर यू, वो वाला माइंडसेट होगा। तो अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और स्टबर्न माइंडसेट जो एक सैटर्न की क्वालिटीज़ हो गई, तो इसको एज अ क्वालिटी लेंगे तो अलग लेवल पे आप लोग समझेंगे, जिससे कि आपको वो चीज़ें परेशान ना करें रिलेशनशिप में। डोमिनेटिंग हो गया एट टाइम्स स्पाउस आपका। और मीन नेचर भी हो सकता है, क्योंकि स्टबर्न नेचर एट टाइम्स क्या होता है कि चुप रहना, अपनी बात को ना कहना। तो आपको आपको जब तक इमोशन एक्सप्रेस नहीं किए जाएंगे तो आपको वो समझने में परेशानी हो सकती है। इस तरह से चीज़ों को समझें। अगर उपपदा लगन से आपके जुपिटर का रिलेशन हो जाए, दैट मीन्स कि लुक्स मैटर नहीं करते ऐसे पार्टनर के लिए। व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज हेयर इन माइंडसेट हो गया ना, जो आपका ब्रेन लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे किस तरह के आपके पार्टनर हैं, वो मैटर करता है आपके लिए। आपको बहुत ही डिप्लोमेटिक स्पाउस मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं, विद हायर इंटेलेक्ट, हायर स्टेटस, जिनके साथ आप एक ऑस्पेशियस जो रिलेशन चाहते हैं लाइफ में, ग्रोथ हो गई आपकी, प्रोस्पेरिटी हो गई, वो उनके साथ सोच सकते हैं। विजडम, स्पिरिचुअलिटी, उस तरह का माइंडसेट हो गया। धर्म कर्म करने वाले हो गया, डोनेशंस हो गए, चैरिटी हो गया, लोगों के लिए सोचना, इस तरह का एक एसोसिएशन देखा जाता है। एजुकेशन फील्ड से हो सकते हैं। मैनेजमेंट, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, दूसरों को माइंडसेट से ट्रीट करना, एजुकेट करना या गाइड करना, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। एज अ रेमेडी आप किसी गुरु की शरण में जाएं, किसी गुरु या डेली मंदिर जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। किताबें पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, जिससे कि दोनों का माइंडसेट एक इक्विवेलेंट वेवलेंथ पे चलेगा, तो आपको एक बेटर रिलेशनशिप का आउटपुट मिलेगा।
और एक ये होता है ना कि हाई होप्स आप अपने पार्टनर से रख सकते हैं, उस तरह का रिलेशन हो सकता है यहाँ पे। और इनके लिए मेंटल ग्रोथ, एक इंटेलिजेंट माइंडसेट मैटर करता है, और इस तरह का पार्टनर ही आपको मिलने के चांसेस हैं इस केस के अंदर, अगर मैं बात करूँ। और एक ये होता है ना कि आपका जो भी स्पाउस है वो एक एथिक्स हो गया, मॉरल हो गया, फैमिली वैल्यूज़ हो गया, रिलीजियस वैल्यूज़ हो गया, रिलीजियस पाथ हो गया, स्पिरिचुअल पाथ हो गया, और उस तरह का एक इंटेलेक्ट रखने वाले हो सकते हैं। और ये होता है ना कि साथ में अगर आप किसी के रह के अपनी ग्रोथ सोच सकते हैं तो उस तरह का पार्टनर आपको मिलेगा। लेकिन लुक्स आर अ बिग नो फॉर देम। हमेशा नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, इंटेलेक्ट से उनको इम्प्रेस करेंगे तो चांसेस बेटर रहेंगे और आपका एक बॉन्ड भी बना रहेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपके उपपदा लगन का कनेक्शन मार्स से हो जाए, दैट मीन्स वेरी पैशनेट एम्बिशियस पार्टनर, विच इज़ अ गुड साइन। एनर्जी मिल रही है वो हो गया, लेकिन एट टाइम्स टू मच ऑफ करेज कैन टर्न इनटू अग्रेसिवनेस। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझें और उनको रिस्पेक्ट दें और उनके एनर्जी को बैलेंस करें। दैट मीन्स कि आप लोग अगर कोई योगा, मेडिटेशन हो गया, या कोई एनर्जी को पैसिफाई करने के लिए जिम जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या कोई एथलेटिक अप्रोच आप लोग रखते हैं, तो आप चीज़ों को बैलेंस कर सकेंगे। और ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आपका जो भी स्पाउस हैं वो जिम से संबंध रखते हों, फिटनेस से संबंध रखते हों, या कोई भी यूनिफॉर्म रिलेटेड जॉब हो गया, पायलट हो गया, आपके आर्मी पर्सन हो गए, पुलिस हो गए, या जिस भी चीज़ में एज अ केयर टेकर, एज अ आपको गार्जियन प्रोटेक्टर नहीं होता जिसमें यूनिफॉर्म लगती हो, उस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और अगर ये एफ्लिक्शन में है, चीज़ों का बैलेंस नहीं है, तो अब्यूजिव भी हो सकता है आपका पार्टनर, और कई बार हाथ भी उठ सकते हैं, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और एक जो, अगर ये सब चीज़ें पॉजिटिव में है तो इस तरह का स्पाउस मिलेगा जिनका एक फाइटिंग स्पिरिट होती है, कि जीना मरना तुम्हारे संग वाला जो नेचर होता है वो देखा जाता है, कि फॉर यू, विद यू, और किसी भी तरह की पोजीशन या किसी भी तरह की लाइफ की सिचुएशन में आप लोग हैं तो संघर्ष के समय में आपके साथ में आपकी प्रोटेक्टिव फोर्स बन के खड़े रहने वाले स्पाउस मिलने के आपको चांसेस बन सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखें, और अगर इस एनर्जी का बेटर वे में आप लोग यूटिलाइजेशन करेंगे तो आप रिलेशनशिप में फ्लरिश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और एक एनर्जेटिक माइंडसेट वाला पर्सन मिलना आपको अपने आप में, क्योंकि यही सैटर्न की एनर्जी होती है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच है, मैच्योर है, वो ठीक है, लेकिन वहाँ लेजीनेस का कनेक्शन है। अब जब मंगल आ गया तो हम किसी भी चीज़ को एनर्जाइज कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होना, जब भी हम लोग सैटर्न का कोई उपाय बताते हैं, तो जैसे आप मान लीजिए शनि मंदिर जाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे आप दिया चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, तेल से एनर्जी दे रहे हैं, फिर आप उसको इग्नाइट कर रहे हैं। तो आपने एनर्जी दी किसी चीज़ को ऑयल से, क्योंकि मास की एनर्जी आ गई। तो वहाँ पे तभी हम लोग कहते हैं कि अगर सैटर्न का कुछ आपका खराब चल रहा है, 7.5 चल रही है, तो आप हनुमान चालीसा करें, शनि मंदिर जाके तेल चढ़ाएंगे तो उस चीज़ का बेटर आपको आउटपुट मिलने के चांसेस हैं। डिपेंड करता है कि क्या नक्षत्र है, किस डिग्निफाइड स्थिति में आपका प्लैनेट बैठा है, अकॉर्डिंगली चीज़ों को देख सकते हैं। अब आपके उपपदा लगन का अगर आपका कनेक्शन हो जाए वीनस से, दैट मीन्स वेरी अट्रैक्टिव फेस, ब्यूटीफुल आइज, एक गुड अपीयरेंस वाला पार्टनर मिल सकता है, वेल ड्रेस्ड मिल सकता है, फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव, प्रेजेंटेबल, और वो आपका एक अट्रैक्शन का पॉइंट भी हो सकता है। कॉस्मेटिक्स से संबंधित कुछ काम करने वाले, लग्जरी से संबंधित कुछ काम करने वाले, वर्क एंड फैमिली एंड लाइफ का जो बैलेंस बना सकते हैं ना बिजनेस का, उस तरह के पार्टनर मिलने के चांसेस रहते हैं आपको। और फ्रेंडली अप्रोच होगी चीज़ों को लेकर के, गुड अप्रोच, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो गई, यंग हो गए, अर्ली एज में मैरिज हो गई, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। ट्रैवलिंग पसंद करने वाला, उससे बेनिफिट मिले आपको, इस तरह का पार्टनर हो सकता है। विद अ क्रिएटिव, लग्जरी, आर्टिस्टिक अप्रोच माइंडसेट पर्सन। ऑल्सो इट कैन बी रिलेटेड टू स्टाइलिंग और मे बी मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्मेटिक्स हो गया, और परफ्यूम लगाना। इनका अट्रैक्शन पॉइंट क्या होगा, जैसे बढ़िया स्मेल करें आप, ठीक है, लग्जरी आपके पास हो, वेल्थ हो, हाई स्टेटस हो, उन सब चीज़ों से, और एक फिजिकल अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट्स अगर आपके होते हैं, मस्कुलिन हो गए या फिट हो गए, गुड फिगर हो गया, वो इनको अट्रैक्ट करता है। और अकॉर्डिंगली ये लोग उस चीज़ से प्रभावित भी होते हैं और उस तरह की चीज़ को ये अट्रैक्ट भी करते हैं। होता है ना कि कहीं भी आप गए तो उस जैसे पार्टी में आई सीकर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो गई, जिन पे लाइट गिरती है तो पता लगता है कि कोई है। तो ये सेल्फ एक्सप्रेसिव जो इनका ऑरा होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, विद एसोसिएशन विद देयर ब्यूटी,
एंड एक गुड लुकिंग जो अपीयरेंस होती है उसके अगर एट्रीब्यूट्स में बात करूँ। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर मरकरी का रिलेशन आपके उपपदा लगन से हो जाए, दैट मीन्स अ पार्टनर कम फ्रेंड, आपको कम्युनिकेशन पसंद होगा, टच पसंद होगा, एज डिफरेंस काफ़ी हो सकता है, यंग पार्टनर हो सकता है, ऐसे चांसेस हों, जिस तरह की फैमिली को वो बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स ट्रेडिंग बिजनेस, और अर्ली मैरिज भी ये शो करता है, और बिग ऑर्गेनाइजेशन उनके पेरेंट्स की हो सकती है कि जहाँ पे आप भी जुड़ गए उनके साथ ट्रेडिंग बिजनेस में, आपको मुनाफा दिखा तो आप भी वो काम कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और चीज़ों को, एक होता है ना मरकरी एक्सप्रेशंस भी शो करता है, तो ऐसा चांसेस हो सकते हैं जो भी आपके स्पाउस हैं वो बहुत ही एक्सप्रेसिव हों। फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बढ़िया हो, ह्यूमर बहुत अच्छा हो सकता है, हंसना एक तरह की रेमेडी है बुध के लिए, कि कॉमेडी हो गई, फनी ह्यूमर जो वे हो गया वो हो गया। और एक होता है ना कि बुध मतलब राजकुमार, राजकुमार टाइप की टेंडेंसी, लग्जरी भी कह सकते हैं, इससे बढ़िया बिजनेस होगा तो आप वो भी हो सकते हैं। हमेशा हंसमुख काइंड ऑफ पर्सनैलिटी को आप अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। और वेरी इंटेलेक्चुअल एंड लॉन्ग कन्वर्जेशंस पसंद वाले लोग, स्किल सेट्स हमेशा मतलब बहुत ही होता है ना, हॉबीज़ एंड स्किल सेट से भी अर्निंग जो अर्जित कर सकें, क्रिएटिव हो गए, उस तरह के आपको पार्टनर एक अट्रैक्शन हो सकता है, या उस तरह के पार्टनर मिलने के आपको इस केस में चांसेस हो सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूँ, नॉलेज, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन, यंग एज हो गया, एज डिफरेंस हो गया, और जल्दी एज में मैरिज हो गया, बिजनेस माइंडसेट हो गया, तो उस तरह से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। और एट टाइम्स ऐसा भी देखा जाता है कि कोई ना कोई एक जो बुध क्या है, बुध राजकुमार है, तो वो बच्चों वाली टेंडेंसी होती है अगर एफ्लिक्शन में हो तो। वैसे तो इनको टच पसंद है, स्पर्श, क्योंकि वो बच्चे को लगता है ना मेरे साथ कोई है कंपेटेबल मेरे लिए, मेरा ध्यान रखने वाले, लेकिन एट टाइम्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती हैं, या एक होता है ना रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इनको एक हेजिटेशन और डर हो सकता है, इस तरह की मानसिकता हो सकती है अगर ये एफ्लिक्शन में हो, तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को समझें। अब हम लोग बात करेंगे, अगर मून का एसोसिएशन आपके उपपदा लगन से हो जाए, दैट मीन्स यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, या आपका जो स्पाउस होगा वो मदर तुल्य व्यक्ति हो सकता है, वेरी इमोशनल, केयरिंग एट हार्ट हो सकता है, आपके घर को जोड़ने वाले, उनके आने के बाद आपकी लिक्विडिटी बढ़ना, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पाउस आपको मिल सकते हैं विद अ ब्यूटीफुल फेस, अट्रैक्टिव फीचर्स, इमोशनल कामिंग पर्सनैलिटी। और एक ये होता है कि अगर एफ्लिक्शन में हो तो आप उनसे सेटिस्फाइड ना हो, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। और अब ये संबंध आपके 12th हाउस से हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी नींद का और आपके रिलेशनशिप का अप्स एंड डाउन्स वाला पैटर्न हो सकता है, मल्टीपल पार्टनर की तरफ आपको ले जा सकता है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं क्योंकि 12th हाउस का एसोसिएशन है। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर हम उपपदा लगन के एस्पेक्ट से समझें तो कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो साथ बैठ के खाना खाना, इमोशनल बॉन्ड हो गया, क्योंकि आहार से संबंधित है, खाना बहुत अच्छा आपका स्पाउस बना सकते हैं, कोई ना कोई ईटिंग से संबंधित, दूध से संबंधित कुछ कार्य हो सकता है, चीज़ से संबंधित हो सकता है, सुख दुख के साथी की आपको तलाश है, मदर तुल्य व्यक्ति मिल सकता है आपको। और एक हो सकता है ना कि आपको हर चीज़ में एक इमोशंस को आप लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो रिलेशन में, रादर देन प्रैक्टिकल अप्रोच, उस तरह का बॉन्ड हो सकता है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी हो गया, तो ये कुछ कीवर्ड्स थे मून से संबंधित। अब मान लीजिए किसी का जो लास्ट हमारा प्लैनेट रह गया सूर्य का संबंध हो जाए आपके उपपदा लगन से, तो देखिए इसको अगर हम समझें तो ब्यूटीफुल हैंडसम पार्टनर हो गया आपका, हाई स्टेटस हो गया, विद गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गया, अगर आप रिलेशनशिप में उनके साथ हैं तो लीड फ्रॉम फ्रंट हो गया, परिवार की तालमेल बनाने वाले हो गए। और हमेशा इस तरह के पार्टनर की जो सूर्यवंशी जो किंग्स होते थे उनके बारे में जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, उनमें जो एक हीट होती है टू जनरेट, रीजनरेट या फैमिली लाइफ को आगे बढ़ाना, तो बच्चे की वांट इनमें बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उस तरह से भी देखा गया है इसको। और एक हमेशा इनर डिज़ायर टू ऑप्ट फॉर अ हायर स्टेटस, एक होता है ना कि वैल्यूज़ कैसे बढ़ सकती हैं, कैसे मेरा इंटेलेक्ट जहाँ पे भी मैं जाऊँ वहाँ पे कैसे आउटशाइन कर सकता हूँ, उस तरह का पार्टनर हो सकता है। ट्रस्ट वर्दी पार्टनर हो गया, किंग टाइप की क्वालिटीज़ हो गई, हाई ऑन वैल्यूज़, मॉरल, फैमिली प्रिंसिपल्स हो गया, उन सबको आगे ले जाना। और कहीं ना कहीं जैसे मून के लिए अगर मैं बात करूँ तो मन का कनेक्शन, सौम्य नेचर, वो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सन की बात करता हूँ दैट मीन्स दैट सोल कनेक्शन, तो वो हम यहाँ से आत्मा का जो मिलन होता है वो यहाँ से देख सकते हैं। और चांसेस ये बन सकते हैं कि जो भी आपके पार्टनर हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से वो हों,
या मान लीजिए कोई ना कोई एक होता है ना पॉलिटिक्स से संबंध हो गया या मेडिकल फील्ड से संबंध हो गया, या जहाँ पे भी वो हैं तो लोगों के लिए एज अ लीडर वो वहाँ पे खड़े हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें हों, या अथॉरिटेटिव नेचर भी हो सकता है, एट टाइम्स ईगो भी दे सकता है, या सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच भी हो सकते हैं, या एक होता है ना कि सन की क्वालिटी आ गई तो वो बाउंड्री भी हो सकती है विच कैन फील लाइक ईगो इन रिलेशनशिप। तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो उपपदा लगन का पूरा एनालिसिस था कि अगर कोई भी प्लैनेट वहाँ पे बैठा हो तो किस तरह से आपके स्पाउस का नेचर हो सकता है, और अकॉर्डिंगली सब चीज़ों का एनालिसिस हमने करके इसमें बताया आपको। तो ये हमने जो उपपदा लगन इन थ्रू ऑल हाउसेस जो वीडियो बनाया था, थ्रू ऑल साइंस जो भी हमारे ज़ोडिएक के होते हैं, उसके कंटिन्यूशन में वीडियो है। तो जिन भी लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट है वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जाके देखें, जिससे कि इस वीडियो को और इससे रिलेटेड कैसे हम साइंस को कंबाइन करके सिग्निफिकेंस को यूज़ कर सकते हैं, तो चीज़ों को समझने में आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप अपने स्पाउस की अपीयरेंस या जो भी आपकी जिज्ञासा है और उपपदा लगन को समझने में एक बेटर चीज़ों को उसका प्रिडिक्टिव एनालिसिस करने के लिए बेटर वे में समझ पाएंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।